मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के उन सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार, जो कि अब पात्र उम्मीदवार के रूप में अब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग शुरुआत हुई है, जिसमें कि शुरुआत दौर में केवल और केवल अतिथि शिक्षकों के लिए पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परंतु इसके कुछ समय के पश्चात ही हमको अपडेट प्राप्त होगा और ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कैटेगरी से हों, भले वह नॉन गेस्ट हों, उनको भी इस काउंसलिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया अभी वर्तमान समय में वर्ग और 1-2 की फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और तत्पश्चात सेकंड काउंसलिंग अभी वर्ग 1 और 2 की प्रचलन में है और वर्ग 3 की प्रक्रिया भी हमारे पिछले 17 तारीख यानी कि 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हमको इस पूरी प्रक्रिया का समय समय पर कैसे उपयोग करना है, हमको कैसे अपनी इस काउंसलिंग में भूमिका निभानी है। हम इसको किसी ज़रूरी नहीं कि किसी ऑनलाइन कैफ़े पे जाके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हम सभी वर्तमान में एंड्रॉयड मोबाइल उपयोग करता है, तो अपने मोबाइल पर ही इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तत्पश्चात अगर कोई ऐसी जानकारी रहती है कि हमको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उसका भुगतान करना है, तो ही हम किसी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हमको केवल जानकारी एकत्रित करने के लिए किस प्रकार की हमारी प्रक्रिया वर्तमान समय में प्रचलित है और किस माध्यम से हमको जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती है, तो इसके बारे में ये आप पूरा मेरा वीडियो देखें। और साथियों, ये मेरा चैनल आपके लिए केवल और केवल क्रिएटिव और सोशल न्यूज़ के लिए रहेगा। साथ में वर्तमान में जो भी हमारे वर्ग 3 की जो अपडेशन रहेंगी, किस प्रकार से उस प्रक्रिया में भाग लेना है, समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि हमको जानकारी सही मिल रही है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या। पूरी प्रक्रिया हमको पता है कि वर्तमान समय में वर्ग 3 की टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग 2 विभागों के द्वारा की जा रही है, जिसमें पहला विभाग लोक शिक्षण संचालनालय का है, जिसको हम डीपीआई के नाम से जानते हैं, और दूसरा विभाग हमारा जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश है। ये दोनों विभाग भले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्ग 3 की जो जितनी भी सीटें हमारे लिए वैकेंसी दी गई हैं, वो दोनों विभाग को संयुक्त रूप से काउंसलिंग करा रहे हैं। इसके पहले वर्ग और 1-2 की जो काउंसलिंग थी वो पृथक पृथक की गई, लेकिन उनकी भी सेकंड काउंसलिंग दोनों विभाग एक साथ करा रहे हैं। अब साथियों, हम जानना चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया में हम अपनी सहभागिता कैसे कर सकते हैं और कैसे इस पर अपना पोर्टल जान सकते हैं। इसके लिए आप देखते रहिए हमारे साथ क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमको गूगल पे जाके हमको MPTRC जो है इसको टाइप करना है। MPTRC का मतलब है मध्य प्रदेश टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे और इसको सर्च करेंगे, तो सर्च होने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, कई लिंक आएंगी। इसमें से जो सबसे फर्स्ट लिंक जो है आपकी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट, इस टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट को आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये मेन पेज जो हमारे पोर्टल का वो ओपन हो जाएगा, जिसका नाम है टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। और इसमें जो काउंसलिंग से संबंधित जो भी हमको जानकारी है वो प्राप्त होगी। जैसे अब आपके सामने 2 आइकन दिख रहे हैं, एक लोक शिक्षण संचालनालय का दिख रहा है और दूसरा आपको जनजातीय कार्य विभाग का दिख रहा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये दोनों विभाग शिक्षा विभाग से हैं, दोनों के मंत्रालय अलग अलग हैं, लेकिन दोनों प्रक्रिया हमारी वर्ग 3 की एक साथ ही कर रहे हैं। इसी संबंध हमको और जानकारी देखना है तो नीचे हमारे लिए कॉन्टैक्ट दिया गया है एमपी ऑनलाइन का। अगर कोई हमारे लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हम इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ मैं, लोक शिक्षण संचालनालय पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं: उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक। चूँकि हम सभी अभी शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षक पर जैसे हम क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें हमारे लिए अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक शिक्षक संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। नीचे हमारा शेड्यूल दिया गया है कि फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो केवल और केवल गेस्ट फैकल्टी के लिए अपनाई जा रही है। और इसका एक टाइम लाइन भी दिया गया कि 17 नवंबर से 24 नवंबर तक ऐसे अभ्यर्थी इसमें ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष में
200 दिन की कार्य अवधि को पूरा कर लिया है और अपना डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, उनके लिए अभी पंजीयन से संबंधित अपडेशन आ रहा है। अगर हम बात करें नीचे की ओर, तो इसमें प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित हमारे लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या हमारे लिए नियोजन की निर्देशिका है, स्कूल सेवा शर्तें क्या हैं, OBS का आरक्षण कैसा मिल रहा है, EWS से संबंधित क्या है, आयु सीमा में छूट कैसा है, इस तमाम जानकारी है। लेकिन अभी हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि हम इस प्रक्रिया में भाग कैसे लें। तो पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम अपनी प्रक्रिया के लिए थोड़े बैक होकर देखते हैं कि हमने जो क्लिक किया था तो हमारे लिए यहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय आ गया था। अगर हम वर्ग 3 के लिए प्राथमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले अपनी जो रोल नंबर है हमारा, उस रोल नंबर से हमको सबसे पहले ID बनाना होगा, जिसके लिए हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपके लिए, एक कैंडिडेट लॉगिन और एक साइन अप। तो सबसे पहले हमको साइन अप करना होगा। साइन अप का मतलब होता है कि जब तक हमने अपनी ID नहीं बनाई तब तक लॉगिन नहीं कर सकते। तो पहले आपको साइन अप करना होगा। इसके बाद ही एक बार साइन अप होने के बाद आप अपने पासवर्ड के द्वारा, यूजर ID के द्वारा लॉगिन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको, अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और डैशबोर्ड निकल के आएगा, यूजर लॉगिन। सबसे पहले आपको इसमें अपना रोल नंबर कौन से वर्ग का है, जैसे आपका प्राथमिक वर्ग का है, इसके बाद आपको रोल नंबर टाइप करना है, इसके बाद आपको पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपके लिए यहाँ पे कैप्चा कोड में जो दिखाई दे रहा है वो आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण आप इसमें साइन अप हो पाएंगे। इसमें नीचे लिखा भी है, प्लीज़ साइन अप बिफोर प्रोसीड टू काउंसलिंग। यानी कि अगर हमको इस काउंसलिंग का हिस्सा बनना है तो हमारे लिए इस काउंसलिंग का हिस्सा बनने के लिए पहले इस काउंसलिंग में अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हम इसमें अपना पूरा का पूरा रोल नंबर, पासवर्ड डालेंगे। तो जैसे ही इसमें रोल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो इसमें ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से आती है वो और कहीं से हमारे लिए प्राप्त नहीं होगी। वो जानकारी केवल और केवल हमको MPTRC जो हमारा पोर्टल है इसी पर अपडेट होती रहेगी। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना जानेंगे कि आखिर ये पोर्टल काम कैसे करता है। आगामी वीडियो में हम कौन कौन सी अपडेट लेके आएंगे, अपने आप को किस प्रकार से इस प्रक्रिया में भागीदार बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी आप तक अगर लाभ पहुंचाने वाली लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं भी चाहता हूं कि जितने भी अपडेट वर्ग 3 से संबंधित आएंगे आपको वह पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूं। धन्यवाद।